ठीक है। अपवर्तक मान लो, देखो कि अपवर्तक का मतलब क्या होता है। तो अपवर्तक की एक हिंदी होती है अवयव, ठीक है। मान लो इंग्लिश में दे दिया गया है फैक्टर, फैक्टर की ये सारे हिंदी होते हैं। अवयव हो गया, कारक हो गया, ठीक है, और एक हो गया अपवर्तक। अब इसके बारे में हमको जानना है कि अपवर्तक होता क्या है। तो किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्तक होता है वह एक होता है, ठीक है, और जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है वह संख्या स्वयं होती है। बीच में उसके जितने अवयव होंगे वो सारे अपवर्तक कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम कोई संख्या ले रहे हैं, संख्या हम ले लिए 24। अब इसके कितने अपवर्तक होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लिया जाएगा। 24 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जब गुणनखंड करोगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24, हो गया गुणनखंड। जब इसका अपवर्तक लिखने के लिए जाएंगे, ठीक है, 24 के अपवर्तक, तो अभी बताएं स्टार्टिंग में कि किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्तक होता है वह होता है 1, ठीक है। तो हम पहले लिख लेंगे 1। इसके बाद में इससे बड़ी संख्या से देखेंगे कि 1 से बड़ी संख्या से किससे कटा है, तो किससे कटा हुआ है 2 से, ठीक है। तो इसके बाद में लिख लेंगे 2। उसके बाद में इस 2 से बड़ी संख्या से किससे कटा है, तो 3 से, ठीक है। तो अगली संख्या हो जाएगी 3। अब इसके बाद में इस संख्या का आपस में गुणा कर करके हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इसके संख्या है जिसको 24 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम 1 के बाद में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद में इसमें आपस में गुणा करो तो 2 दूना 4, ठीक है। यानी 4 एक ऐसी संख्या है जो 24 को पूर्ण से विभाजित कर देगी। 4 के बाद में अगला देखिए हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। यानी 6 भी एक ऐसी संख्या है जो 24 को पूर्ण से विभाजित कर देगी। 6 के बाद में देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8 भी है। इसके बाद में फिर देखेंगे कि कोई संख्या बची है तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 से भी 24 पूर्ण से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद हम किसी भी संख्या का पेयर बना रहे हैं तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं बन रही है जिससे 24 पूर्ण से विभाजित हो जाए। लास्ट में क्या बचा हुआ है, वह संख्या स्वयं बची हुई है, लास्ट में लिख देंगे 24, ठीक है। तो 24 के अपवर्तक कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यह चीज निश्चित हो गया कि अपवर्तकों की जो संख्या होती है वह निश्चित होती है, ठीक है। मान लीजिए दूसरी संख्या ले लीजिए, हम ले रहे हैं 40, ठीक है। अगर जो आप भी करना चाहते हैं तो मान लीजिए संख्या ले सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए लिख करके और खुद करिए, ठीक है। मान लीजिए 40 ले लिए, पहले इसका हम गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बच्चे 40, इसका गुणनखंड हो गया। अब इसका अपवर्तक लिखना है, तो जब इसका अपवर्तक लिखना है तो हम लिख लेंगे 40 के अपवर्तक, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही बताए हैं ना कि किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्तक होता है वह होता है 1। तो मान लीजिए हम 1 ले लिए, 1 के बाद में कौन सी संख्या लेंगे 2, ठीक है। 2 के बाद में देखेंगे कि 3 इसमें है, ठीक है। तो इसमें 3 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब 3 से बड़ी संख्या को देखेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है। अब फिर 4 से बड़ी संख्या से देखिए कि 4 से बड़ी संख्या कौन है जिससे 40 पूर्ण से विभाजित हो सके, तो अगली संख्या कौन सी आती है 5, ठीक है। 5 के बाद में हम देखेंगे कि इससे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 40 पूर्ण से विभाज्य हो जाए, तो इसमें गुणा करके बनाएंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। 8 से 40 पूर्ण से विभाज्य हो जाएगा तो अगला हो जाएगा हमारा 8। 8 से बड़ी अब देखेंगे तो 2 पच्चे 10, यानी 10 भी एक ऐसी संख्या है जिसे 40 पूर्ण से विभाज्य हो जाएगी, तो हो जाएगा 10, ठीक है। 10 के बाद में देखेंगे तो अगली संख्या हम देखेंगे 2 दूना 4 हो चुका है, 4 दूना 8 हो चुका है, ठीक है। 2 पच्चे 10 हो चुका है। अगली संख्या देख लो 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा 20।
20 के बाद में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 40 पूर्ण से विभाज्य हो जाए, ठीक है, इसीलिए अंत में क्या रहेगा 40, ठीक है। एक संख्या मान लीजिए और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 60। अब देखना है कि 60 के कितने अपवर्तक हैं, ठीक है। तो 60 के अपवर्तक, अब किसी का भी अगर जो अपवर्तक निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब इसका अपवर्तक लिखेंगे, तो 60 के अपवर्तक, सबसे छोटा अपवर्तक पहले लिख लेंगे, तो हो जाएगा 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 2 दूना नहीं, इससे 4 लिख लीजिए पहले, यहाँ हो जाएगा 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा 2 पच्चे 10, उसके बाद में आ जाएगा 2 तिहाई 6 दूना 12, उसके बाद में आ जाएगा 3 पच्चे 15, 15 के बाद में आ जाएगा 2 दूना 4 पच्चे 20, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा 2 तिहाई 6 पच्चे 30। अब इसके बाद में कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है जिससे 60 पूर्ण से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो लास्ट संख्या क्या होगी हमारी 60। आया समझ में? करिए सर जी।